हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन सर स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक करने से। और दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताएं कि इस सीरीज़ को आगे जारी रखा जाए कि नहीं जारी रखा जाए। दोस्तों, आपके 6वें सेमेस्टर सिविल के डीएसएमएस का चैप्टर नंबर 2 इस समय चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया और आप लोग एक प्रॉपर नोट बनवा लें। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, जोड़ की दक्षता। जोड़ की दक्षता क्या होती है, यानी जोड़ की क्षमता कितनी है। तो इसका आपका किसी रिवेट जोड़ के लिए रिवेट जोड़ की सामर्थ्य, जो रिवेट मान प्राप्त होता है, रिवेट जोड़ की सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट की सामर्थ्य के अनुपात को जोड़ की दक्षता कहते हैं। यानी अगर किसी रिवेट जोड़ के लिए लिया जाए तो उसका जो रिवेट मान ज्ञात करते हैं, यानी पीएस, पीटी और पीवी में से जो कम मान होता है वो आपका रिवेट जोड़ की सामर्थ्य होती है। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, जोड़ की दक्षता कहलाती है। इसे ईंटा से प्रदर्शित करते हैं, जोड़ की दक्षता को ईंटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ईंटा बराबर रिवेट जोड़ की सामर्थ्य, इसे आरबी से दर्शाते हैं, बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। और परसेंट में इसे बनाना है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। ईंटा बराबर आपका आरबी बटे पी, ठोस प्लेट की सामर्थ्य के लिए पी गुणे टी गुणे एफ टी, इन तीनों का गुणा करने से ठोस प्लेट की सामर्थ्य आपकी निकल आती है। गुणे 100 कर दिया जाए, इसको आप नोट कर लें। आगे देखिए, एक आपका सवाल है, एक एकल रिवेट लैप जोड़ में 16 mm तथा 20 mm मोटाई की प्लेटें 24 mm व्यास के रिवेटों द्वारा जोड़ी गई हैं। यदि पिच 75 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य बताइए। जबकि एफ टी बराबर 150 MPa, एफ एस बराबर 90 MPa और एफ बी आपका दिया है 270 MPa। दोस्तों, इस एक सवाल में हम आपको लगभग 3 या 4 सवाल आपको बताएंगे। केवल सामर्थ्य यहाँ ज्ञात करना है, लेकिन हम आपको 3 या 4 सवाल इसमें बताएंगे। आइए चलते हैं आगे, स्टार्ट किया जाए। देखिए, कल आपको बताए थे सवाल जिसमें केवल प्लेट की मोटाई, एक ही प्लेट की मोटाई दी गई थी, यानी समान मोटाई की प्लेटें जोड़ी गई थी। आज देखिए, प्लेट जो है असमान माप के, यानी भिन्न भिन्न मोटाई की प्लेटों को जोड़ा गया। एक 16 mm की है और एक 20 mm की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले जो दिया है उसको नोट कर लें। क्या क्या दिया गया है, T1 बराबर 16 mm, T2 बराबर 18 mm। अतः हमारा T क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो कम मान होगा उसे हम प्लेट की मोटाई ले लेंगे। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 16 mm। फाई कितना दिया है, 24 mm दिया है। 25 से चूँकि कम है तो इसमें हम सकल व्यास बनाने के लिए 1.5 ऐड कर दें। तो D बराबर 24 + 1.5 बराबर 25.5 mm। और पिच कितना दिया है, 75 mm दिया है। N बराबर 1, यानी रिवेट कतारों की संख्या 1 है। देखिए यहाँ लिखा गया है एकल रिवेट, तो यानी N बराबर आपका 1 हो गया। अब एफ टी का मान 150 दिया है, तनन प्रतिबल एफ एस अपरूपण प्रतिबल 90 MPa दिया है और धारण प्रतिबल एफ डी का मान 270 MPa दिया है। तो सबसे पहले हम निकालें तनन सामर्थ्य। सूत्र क्या होता है, पी टी बराबर P - D गुणे T गुणे एफ टी। ये सूत्र होता है तनन प्रतिबल का, तनन सामर्थ्य का। दोस्तों, हमने बताया था कि कैलकुलेशन करते समय आप अधिक से अधिक ब्रैकेट का प्रयोग करिए।
अपने कैलकुलेटर पे अधिक से अधिक ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो गलतियाँ कम आएंगी, और ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो गलतियाँ अधिक आती हैं। इसलिए आप लोग कैलकुलेशन करते समय ब्रैकेट का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। चलिए शुरू करते हैं। PT बराबर, P की जगह आपका 75 है, D आपका 25.5 निकल के आया है, T दोनों में से कम यानी 16 mm गुणे 150। इस सबको गुणा करिए तो FT आपका कितना आ जाएगा 118800, और ये मात्रा किस में आएगा, न्यूटन में होगा, और इसे किलो न्यूटन में हमें बताना है। तो क्या करें, इसमें 1000 से हम भाग दे दें। 1000 से भाग देंगे तो दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 118.8 किलो न्यूटन हो गया। ये आपकी तनन सामर्थ्य आ गई। दूसरा हम क्या ज्ञात करते हैं, अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात कर लीजिए। अपरूपण सामर्थ्य में सूत्र क्या होता है, PS बराबर π/4 गुणे D² गुणे FS गुणे N, और यह किसके लिए होता है आपका, ये लैप जोड़ के लिए होता है, क्योंकि लैप जोड़ हमेशा सिंगल शियर में होते हैं यानी एक तल अपरूपण में होते हैं, तो इसके लिए यहाँ 2 से गुणा नहीं होगा। यदि डबल शियर में होता, बट जॉइंट में 2 कवर प्लेट, तब यहाँ 2 से गुणा किया जाता है। तो चलिए मान रखते हैं PS बराबर π/4 गुणे 25.5 का स्क्वायर गुणे 90 गुणे 1, FS का मान 90 दिया है, गुणे 1। अब इन सब का गुणा किया जाए तो गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 45,960 न्यूटन हो जाएगा, 45,960 न्यूटन। इसे हमें किलो न्यूटन में बनाना है तो हम इसमें 1000 से भाग दे दें। 1000 से भाग देंगे तो दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या 45.96 किलो न्यूटन। तो समझ में इतना आया। अब इसमें क्या निकाला जाएगा, क्योंकि हमें रिवेट की सामर्थ्य निकालनी है, तो रिवेट की सामर्थ्य निकालते हैं तनन सामर्थ्य और अपरूपण सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, तीनों में से जो कम होगा वही वैल्यू ली जाती है। तो तनन निकल गया, अपरूपण सामर्थ्य निकल गई। अब धारण सामर्थ्य निकालिए। धारण सामर्थ्य PB बराबर होता है D गुणे T गुणे FB गुणे N। मान रखिए D की जगह पे 25.5, T की जगह 16, FB की जगह 270 और N दिया है, एक कतार में लगे तो 1 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो PB बराबर आपका कितना आएगा 110, 160, और ये मात्रा किसका क्या होगा, न्यूटन में होगा। तो अब क्या करें, इसे किलो न्यूटन में बनाना है, तो किलो न्यूटन में बनाने के लिए हम 1000 से इसमें भाग दे दें। तो 1000 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 110.16 किलो न्यूटन हो गया। अब रिवेट वैल्यू इसमें ज्ञात की जाए, तो रिवेट वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, PB रिवेट वैल्यू क्या होता है, यानी रिवेट जोड़ की सामर्थ्य, PT, PS तथा PB में से जो कम मान होता है वही क्या कहलाएगी, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। तो तीनों में से कम हमारा क्या है, देख लीजिए। PB आपका 110.16 है, PT आपका 118 है और PS आपका 45.96 है। तो तीनों में से सबसे कम जो मान आपका आ रहा है यह अपरूपण में आ रहा है, तो अपरूपण में RV बराबर 45.96 किलो न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तो आपका सवाल में जो पूछा गया था आपके प्रश्न में वो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन हमने बताया था शुरू में ही कि आपको एक ही सवाल में लगभग 4 टाइप्स के बताएंगे। तो पहला आपका ये तो आंसर हो गया। दूसरा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि रिवेट जोड़ की सामर्थ्य प्रति mm पिच बताइए या प्रति सेंटीमीटर पिच बताइए। तो प्रति mm पहले जानते हैं। यदि इस प्रश्न में प्रति mm पिच सामर्थ्य पूछे, तो इस सवाल में यदि प्रति mm पिच सामर्थ्य पूछे तो क्या करेंगे, जो रिवेट वैल्यू होती है, रिवेट वैल्यू हमारी कितनी है 45.96 किलो न्यूटन है, इसमें 1000 से गुणा कर दिए तो ये आपका न्यूटन में आ गया। और बटे हम पिच जो दिया रहता है, कुल पिच जो दी रहती है कितना दिया है 75 mm प्रश्न में दिया गया है पिच, तो हम कुल पिच से इसमें भाग दे देते हैं। तो 45.96 गुणे 1000 बटे 75 करिएगा तो आपका आ जाएगा 612.8
लेकिन मात्रक पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एमएम हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ प्रति एमएम में रिवेट जोड़ की सामर्थ्य कितनी है। प्रति एमएम पिच में रिवेट जोड़ की सामर्थ्य कितनी आएगी, 612.8 न्यूटन प्रति मीटर। यदि इसे किलो न्यूटन में ज्ञात करना रहेगा तो यहाँ 1000 से गुणा मत करिएगा, 45.96/75 कर दीजिएगा, तो आपका जो भी मान आएगा। दूसरा टाइप्स का क्या पूछता है, ये तो प्रति एमएम में था। दूसरा आपका पूछता है कि प्रति सेंटीमीटर पिच की पूछे, प्रति सेंटीमीटर पिच में सामर्थ्य अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, 45.96, ये आपका किलो न्यूटन में है, रहने दीजिए। वैसे अगर न्यूटन में बदलना है तो 1000 से यहाँ गुणा कर देंगे हम, किलो न्यूटन है। अब पिच कितना दिया था, 75 एमएम है, तो यहाँ पूछा किस में है, सेंटीमीटर में, तो इस एमएम को हम क्या करें, सेंटीमीटर में बदल लें। और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम होता है, तो 1 एमएम बराबर क्या हो जाएगा, 1 एमएम बराबर 1/10 सेंटीमीटर। यानी हम क्या करें, इस 75 को 10 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो रिवेट वैल्यू हो जाएगी 45.96/7.5। जब इसको भाग देंगे तो हमारा रिवेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.128। ठीक, लेकिन मात्रक आपका यहाँ दोस्तों हो जाएगा किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ मान क्या रखे हैं, किलो न्यूटन में रखे हैं, तो यहाँ भी आपका मान क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। यानी प्रति सेंटीमीटर पिच में रिवेट जोड़ की सामर्थ्य 6.128 किलो न्यूटन है। ऐसे न्यूटन में बदलना अगर रहेगा तो 1000 से यहाँ गुणा करके तब भाग दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एमएम में है तो सीधे एमएम में यहाँ रखिए मान, अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो नीचे पिच को सेंटीमीटर में रखिए। ये आपका एक आंसर हो गया। इसी में हम सवाल में अब हम क्या करते हैं, जोड़ की दक्षता भी ज्ञात कर लेते हैं। तो जोड़ की दक्षता का सूत्र रिवेट वैल्यू बटे P × T × FT × 100। तो मान रख दिया जाए रिवेट वैल्यू कितना है, 45.96 बटे 45.96, और इसे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका न्यूटन में बन जाएगा। ये जैसे 45.96 है गुणे 1000 कर दिया जाए, 1000 कर दिया जाए बटे P 75 × T 16 FT 150, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर दे, 1 0 कट गया। अब किसका गुणा करें, 45.960 × 1000 गुणा करके और फिर ब्रैकेट लगा के नीचे 75 × 16 × 15 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये आपका परसेंटेज में वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 25.53% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया टोटल। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक ही सवाल में आपका लगभग 4 या 5 हमने कवर कराया, और सब अलग अलग टाइप का एग्ज़ाम में पूछे गए सब सवाल, कि एग्ज़ाम में इसी तरीके का आपका पूछा जाता है। और ये जब भी आता है तो आपका 5 नंबर में आता है सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल जो हमने बताया वो समझ में आया होगा, और यदि सवाल में समझ में ना आया हो तो कमेंट में टिक करके भेजें जो ना समझ में आया हो, ताकि उसका सलूशन किया जाए। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए वीडियो को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए हैं, और इसी तरीके से आपकी सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।